तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CBSE लीकर ऋषभ पर। आज हम लोग फिजिक्स से टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, MCQs जो फाइनल एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरी देख के जाना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। So moving on to the first question. First question says that a body is to set to be in uniform motion. एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में कब सेट की जाएगी? तो चारों ऑप्शन जो पढ़ते हैं फिर आंसर निकालते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो ये चार ऑप्शन हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या सही है ये आप लोग बताएं। आपके पास है 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो इसका आंसर क्या होया? तो इसका आंसर होया एक्सेलरेशन तो नहीं होया, क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन कोई सवाल नहीं बन रहा। सर्कुलर पाथ भी नहीं हो सकता ये मोशन। तो अब बची कौन से, पहला और दूसरा। तो इसमें से आंसर होया दूसरा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सो देन वी आर मूविंग टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन। अभी हम जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेते हैं। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग चुटकियों में बता सकते हैं। दो एक्सेलरेशन क्या होता है? आपके पास 2 सेकेंड है इससे बताने। 1 2 टाइम्स अप। अभी आप लोग ये भी नहीं बता पाए तो यह है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा सवाल, इतना बेसिक सवाल है ये, तो ये आपके आ सकता है, ये चांस हैं। इसीलिए छोटे मोटे सवाल को ही देखे जाए। तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम जिराफ रिप्रेजेंट। तो स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी टाइम जिराफ। एक तरफ ऊपर की तरफ वेलोसिटी होती है, इधर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसमें टाइम होता है। तो ये क्या होता है? ऊपर वेलोसिटी और इधर नीचे तरफ टाइम। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? आप लोग बताइए। ये पास 5 सेकेंड है, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। 5 4 3 2 1। तो इससे हमें एक्सेलरेशन पता चलेगा। वो कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v-u/t। v-u क्या होता है? वेलोसिटी, और t क्या होता है? टाइम। तो वेलोसिटी टाइम जिराफ, दोनों से हमें क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन। सिंपल बेसिक। सो देन वी आर मूविंग टू अवर फोर्थ क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड पिक योर आंसर आउट इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन। न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। आपके पास 3 सेकेंड। 3 2 1 टाइम्स अप। तो इसका आंसर हो जा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतना सिंपल, कोई भी एक्शन आप करो ये उतना ही अपोजिट रिएक्शन। आपने 5 न्यूटन का फोर्स दीवार पे लाया तो दीवार भी आपके ऊपर 5 न्यूटन का ही फोर्स लाएगी। देन मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है ये जान ले। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हुई ये आप बताइए मुझे। आपके पास टाइम है, फुल टाइम है 3 सेकेंड या 3 2 1 टाइम्स अप। तो चलिए हम इसकी यूनिट फाइंड करते हैं। मास की यूनिट क्या होती है? kg, और वेलोसिटी थी मीटर पर सेकेंड। तो इसकी क्या हो जाएगी? kg मीटर पर सेकेंड। इतने सिंपल से बेसिक से सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ये देख के चलिए। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आपके पास है 2 सेकेंड। 2 1। मुझे उम्मीद है सब ने बता दिया होगा ये आंसर, तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। ये तो बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है सब ने बता दिया होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। फोर्स होता है ग्रेविटेशन, तब वो 2 ऑब्जेक्ट कौन से चीज़ पर डिपेंड करता है? तो जैसे फोर्स क्या होता है? G/m/d²। d² भी हम लिख सकते हैं। तो आपके पास 3 सेकेंड है, आप जल्दी से बताइए किस 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। 3 2 1। तो एक मास पे एक डिस्टेंस पे, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो when moving to our eighth question. Eighth question says that when an object is raised to a certain height, its potential energy depends on। तो potential energy होती क्या है? potential energy होती है mgh। तो ये कौन सी 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी? बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन, वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन है। तो आपके पास है 3 सेकेंड्स। 3 2 1 टाइम्स अप।
तो इसका आंसर क्या हो गया? तो MGH में M आ रहा है, H आ रहा है, मास आ रहा है, हाइट आ रहा है, और G क्या होता है 9.8, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बदलें ये क्या, मास और हाइट, तो किस पे चीज़ पे डिपेंड करिए, मास एंड हाइट, सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। देन अवर नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, आप लोग जो है सीजिए। तो 9th क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ वर्क इज, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ये भी ना बताया तो भाई पढ़ने की ज़रूरत है ज़्यादा। 3 सेकेंड है आपके पास, 3 2 1। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सब बच्चों के पास डाउट रहता है, तो इसकी SI यूनिट होती है जूल। तो देन मूविंग टू अवर लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती रही और ये आपका होमवर्क जो आपको करके आना है। लास्ट क्वेश्चन, पावर इज डिफाइंड एज। तो इसी 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कोशिश करूँगा हर 2-3 दिन में सीरीज लाऊं, जिससे आपके बढ़िया एग्जाम्स जाएं। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ।